हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी लगातार अपना रूप परिवर्तित कर रही है और सबको टेंशन भी दे रही है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना वायरस भी अब दोबारा से रफ्तार पकड़ रहा है और हर जगह हर किसी को परेशान कर रहा है। लेकिन इसी के साथ इस वायरस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू है और लगातार लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन की डोज मिल रही है दुनिया भर में। और जल्द ही हो सकता है कि हम इस वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी भी पा लें। लेकिन इसी के साथ जो ये नया वेरिएंट आ रहा है, ये भी टेंशन की एक वजह है। बच्चों के पास कोरोना का टीका नहीं है और वो भी खतरे में है। साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण फैलाने में मुख्य घटक भी हैं। इस तरीके की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जो कभी कभार हमें टेंशन दे देती हैं और कभी कभार हमें शांति और सुकून भी प्रदान करती है। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको सिर्फ बताऊंगी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों के बारे में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश में कोरोना के हाल पर। भारत में कोरोना वायरस के केसेस में फिर से बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,264 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी 15,000 से कम मामले तो कभी 10,000 से कम मामले। लेकिन पिछले कुछ वक्त में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शनिवार के बाद लगातार 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 14,264 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1.09 करोड़ हो गई है। इसी के साथ ही पिछले 24 घंटे में 90 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान चली गई। इसी के साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,56,302 हो गई है। तो साथ ही में कोरोना वायरस से पीड़ित लोग बहुत ही तेजी से इसके खिलाफ जंग जीतते हुए अपने घर लौट रहे हैं। तो इस तरीके से रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 1.06 करोड़ है। बात की जाए रिकवरी रेट की तो ये 97.33% हो गया है और मृत्यु दर 1.42% है। दूसरी अपडेट, भारत में सामने आया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन हो सकता है ज्यादा खतरनाक। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना वायरस एक बार फिर से स्पीड पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार नए केसेस की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में भारत में एक नया स्ट्रेन सामने आया है जिस पर सभी ने चिंता जाहिर की है। इसी के साथ ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना ये है कि ये नया स्ट्रेन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग पावर 50 से 70% ज्यादा हो सकती है पुराने वायरस की तुलना में। बात रही हर्ड इम्यूनिटी की तो ये एक मिथक ही है क्योंकि देश की 80% आबादी के शरीर में जब तक एंटीबॉडी नहीं होगी तो इस वायरस को मात देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही जो लोग पहले से ही वायरस को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं उन पर भी ये नया स्ट्रेन हमला कर रहा है। तो साथ ही साथ पुराना संक्रमण भी उन्हें वापस से अपनी चपेट में ले रहा है। तो इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये नया स्ट्रेन आप पर आक्रमण जरूर कर सकता है। इसलिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पहले ही सबको चेता दिया है कि आप अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखें क्योंकि ये नया स्ट्रेन आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तीसरी अपडेट, गर्मी के अंत तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मिल सकती है अमेरिकी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी दुनिया भर में शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए टीका उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से माता पिता शिक्षक बहुत ही ज्यादा परेशान है कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अगर बच्चों को संक्रमण हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अब इसी के साथ ही डॉक्टर फाउची ने ये ऐलान किया है कि गर्मी के अंत तक या फिर पतझड़ की शुरुआत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को लेकर फाउची ने कहा है कि जल्दी इस वैक्सीन में कुछ ऐसा होगा कि बच्चों के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अमेरिका में फिलहाल कोरोना वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें मॉडर्ना की वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है, लेकिन फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी करवाया जा रहा है ताकि वो कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर ले। लेकिन जल्द ही एक ऐसी वैक्सीन का निर्माण होगा जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। चौथी अपडेट, महाराष्ट्र के मुंबई में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पीएमसी ने सील की 1305 इमारतें। मुंबई में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है और इन सब चीजों से परेशान होकर बीएमसी ने एक कठोर कदम उठाया है।
दरअसल महानगर पालिका ने मुंबई में 1305 इमारतों को सील कर दिया है। इन इमारतों में 71,838 परिवार रहते थे, जिनमें 2,749 कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों के बाद 6,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर 6,112 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब चिंता की बात होती जा रही है, क्योंकि दरअसल सिर्फ 30 अक्टूबर को ही 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। उसके बाद लगातार कोरोना केसेस की संख्या में कमी देखने को मिली थी। 5वीं अपडेट, भारत में कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं 7,000 से ज्यादा वेरिएंट। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को फैलाने वाले SARS-CoV-2 के हजारों वेरिएंट्स मिले हैं। अकेले भारत में ही रिसर्च के बाद कोरोना वायरस महामारी के हजारों वेरिएंट्स की पहचान हुई है। अकेले भारत में ही जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 7,549 कोरोना के वेरिएंट्स की पहचान हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी को फैलाने वाले SARS-CoV-2 लगातार अपना व्यवहार और आचरण बदलता रहता है, यानी कि उसके लगातार वेरिएंट सामने आते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो इस वायरस को ज्यादा घातक बना देते हैं, तो वहीं कुछ इस वायरस के स्वरूप पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। अकेले भारत में ही जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से हजारों से ज्यादा वेरिएंट सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में अकेले ही 7,569 नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हैदराबाद स्थित CCMB के अनुसार भारत में 7,569 नए वेरिएंट सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ 5,000 वेरिएंट्स पर रिसर्च CCMB के द्वारा की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की 35 लेबोरेटरीज इस वायरस के वेरिएंट्स की पहचान करने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस, इसके स्ट्रेन और इसकी वैक्सीन से जुड़ी टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और खबरों पर अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।